कार में काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। आइए नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर। 4 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी होना बाकी है फैसला। जहां साउथ इंडिया की तेलंगाना में कांग्रेस का चला है जादू, वहीं हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में खिला है कमल। लेकिन सीएम के नाम पर अभी भी है सस्पेंस। इन राज्यों में सीएम के पद के लिए कौन है रेस में और किसे मिल सकता है मौका, यह अभी नहीं हुआ है तय। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली इंडिया गठबंधन की टल गई है बैठक। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में बुधवार को होने वाली थी बैठक। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई थी यह बैठक, जिसमें हिस्सा लेने वाले थे विपक्ष के बड़े नेता। अब कई सारे नेताओं के इसमें शामिल नहीं होने की वजह से टल गई है बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अलग अलग उठने लगी है मांगे। जदयू लगातार नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की कर रही है मांग। अब कांग्रेस के विधायक ने भी नीतीश कुमार को इंडिया का नेतृत्व देने की है मांग। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को रहा दूसरा दिन। लोकसभा के कामकाज की संशोधित सूची की गई जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 किया पेश। कश्मीरी पंडितों से जुड़ा है यह बिल। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के बाद पार्टी में है खुशी की लहर, मगर बीजेपी ने इन राज्यों में जीत के पीछे कई अहम रणनीतियों पर किया है काम। पार्टी ने पीएम मोदी की गारंटी को बनाया था मुख्य मुद्दा। बिहार के वैशाली स्थित राघोपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए राघोपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना कर दिया गया है रेफर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी। ईडी ने राजस्थान और हरियाणा में 13 जगह पर बिश्नोई गैंग के सदस्यों और सहयोगियों के ठिकाने पर की है छापेमारी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गैंगस्टरों और आतंकवादियों पर तेज कर दी है कार्रवाई। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग ने अब धारण कर लिया है रौद्र रूप। तमिलनाडु में इस तूफान की वजह से 8 लोगों की हो गई है मौत। चेन्नई और उसके आसपास के शहरों में हुई है सबसे ज्यादा तबाही। भारी बारिश की वजह से कई शहर हो गए हैं जलमग्न। दिल्ली एनसीआर में बीते सोमवार को प्रदूषण स्तर में देखी गई थी थोड़ी गिरावट, लेकिन एक बार फिर मंगलवार की सुबह चारों तरफ देखा गया प्रदूषण का कोहरा। महीनों से गैस चेंबर बनी दिल्ली में सुधार लाने के लिए विफल होते नजर आ रहे हैं। किए जा रहे सभी प्रयास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 5 दिसंबर की सुबह तक दिल्ली का AQI 380 किया गया है दर्ज, जो गंभीर श्रेणी में आता है नजर। दिसंबर का महीना हो गया शुरू, वही दक्षिण राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान। तेज हवा और बारिश से बाढ़ जैसे हैं हालात। वही देश के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी का जारी है सिलसिला। कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश का है अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में भी 2 दिन पहले बारिश दे चुकी है दस्तक। इन सब के बीच दिल्ली से कड़ाके की ठंड है नदारद। तो ये थी देश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।